नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अरे वर्मा जी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी कानून के खिलाफ सारे ड्राइवरों ने, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और जो कि काफ़ी इस समय न्यूज़ चर्चा में है। हिट एंड रन का नया कानून जो हमारी बीजेपी सरकार लाना चाहती है, उस पे विरोध में ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय। और जैसा कि अपडेट है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये कानून लागू नहीं किया गया है और इस पे रोक लग गई है। और हमारे मंत्रियों ने, जो भी हमारे बड़े यूनियन के नेता हैं ट्रक ड्राइवरों के, उनके साथ बातचीत की और बैठ के ये डिसीजन लिया गया कि अभी फ़िलहाल के लिए ये कानून लागू नहीं किया जा रहा है। जब भी ये लागू किया जाएगा, अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जब भी ये कानून लागू किया जाएगा, पहले यूनियन से बात की जाएगी, फिर ही ये कानून लागू किया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए तो अपडेट यही है। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हिट एंड रन केस का जो कानून था उसका विरोध हो क्यों रहा था, या ये है क्या कानून। तो दोस्तों, जैसा कि फ़िलहाल भी ये कानून लागू है, लेकिन फ़िलहाल हम समझते हैं कि हिट एंड रन केस है क्या। तो हिट एंड रन केस मतलब कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी गाड़ी का ड्राइवर अगर किसी का एक्सीडेंट करता है, यानी कि उसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी जो कानून है, अगर वो बंदा वहाँ से भाग भी जाता है एक्सीडेंट करने के बाद और उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कानून या जो प्रशासन है उसे पकड़ के और उसकी सज़ा निर्धारित की गई है 2 साल की। तो 2 साल के अंदर वो सज़ा काट के और छूट सकता है और इसमें बेल भी मिल सकती है, उसको ज़मानत भी मिल सकती है। तो इन द मोस्ट केसेस अगर कोई ट्रक ड्राइवरों से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ रुकते नहीं हैं, सीधा भाग जाते हैं एक्सीडेंट करने के बाद। और फिर उनका मालिक उनकी ज़मानत करा लेता है, या जो अगर ट्रक ड्राइवर है तो अगर वो खुद की गाड़ी चला रहा है तो वो अपनी ज़मानत करा लेता है, या फिर जिसकी गाड़ी है वो उसकी ज़मानत करा देता है। बाकी अगर सज़ा भी है तो 2 साल की है। तो इसी कानून को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा था कि अगर अब ऐसा कोई केस होता है, अगर कोई हिट एंड रन केस करता है, यानी कि अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाता है वहाँ से, वहाँ रुकता नहीं है, उसकी हेल्प नहीं करता है, तो इस केस में उस बंदे के ऊपर जिसने एक्सीडेंट किया है, उस ड्राइवर के ऊपर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना या 10 साल की जेल हो सकती है। अब इसी के विरोध में ये सारा हड़ताल या जो भी चीज़ें हुई, विरोध हुआ ड्राइवरों के अकॉर्डिंग, ये चीज़ गलत है। वो जैसा बता रहे हैं कि अगर ऐसा कानून बन जाएगा और कोई एक्सीडेंट होता है तो इस केस में उनकी इतनी कमाई या सेविंग भी नहीं होती कि वो 7 लाख रुपए दे के छूट सके, और अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनको 10 साल जेल जाना पड़ेगा। तो 10 साल जेल जाने के बाद फिर उनकी लाइफ क्या बचेगी, या उनकी फैमिली को कौन देखेगा। तो ये सारा मैटर यही था। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, ये कानून भी अपनी जगह सही है कि अगर आप की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है और अगर आप वहाँ नहीं रुकते हैं तो उस बंदे की मदद नहीं होती, और उस मदद के अभाव में वो बंदे की मौत हो जाती है, या जो एक बचने की उम्मीद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये कानून स्ट्रिक्ट रहेगा तो इससे क्या होगा कि एक तो एक्सीडेंट कम होंगे, सारे ड्राइवर्स थोड़ा गाड़ी जो चलाएंगे वो थोड़ा डिसिप्लिन में चलाएंगे और सोच के चलाएंगे। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इन दैट केस वो वहाँ रुक के उसकी मदद करेंगे और टाइम से उसको हॉस्पिटल अगर पहुँचा देंगे तो उस बंदे की जान बच जाएगी। तो सरकार की सोच ये है। बट अगर हम ड्राइवरों की बात सुने तो ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर वो वहाँ पर रुकते हैं तो जो वहाँ की पब्लिक होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद सारी पब्लिक उग्र हो जाती है, या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके घर वाले अग्रेसिव हो जाते हैं और उस केस में वो ड्राइवर की बात नहीं सुनते हैं, या गलती किसकी ये नहीं देखी जाती। हमेशा बड़ी गाड़ी वाले या जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसको के ऊपर पहले गुस्सा निकाल देती है जनता। तो ड्राइवरों का यही कहना था कि अगर हम वहाँ रुकते हैं तो जनता हमें मार डालेगी, मतलब हमें नहीं छोड़ेगी। तो देखा जाए तो दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर भी इसको कम करने के लिए, जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कम करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कानून तो आना ही चाहिए।
ये मेरी अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपना राय है। तो मेरे तरफ से तो यही है कि भाई स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए और ड्राइवर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है गलती से या सामने वाली गलती से या आपकी गलती से, तो आपको इसमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सके। बाकी सरकार इस पे क्या सोचती है, क्या नया कानून कब पारित होता है या इसमें क्या चेंजेस हो के ये कानून लागू होता है, अगर जैसा भी इसमें जो अपडेट होगा मैं आपको सामने लाता रहूँगा। अभी तक फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हिट एंड रन केस के बारे में आपको और भी कोई जानकारी शेयर करनी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या आपका इस हिट एंड रन केस के ऊपर क्या विचार है, आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के बीच मेरी ये वीडियोस और पहुंच पाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियोस आती हैं वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मुझे आप मेरी वीडियोस देख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।